दूल्हा दुल्हन अकेले में थोड़ा वक्त गुजारना चाहते। अब ऑफिस जाने में देर नहीं हो जाएगी? भाई आलू के पराठों के लिए तो अगर थोड़ी सी देर हो गई तो क्या बात है। मैं जानता हूँ मेरे साथ जिंदगी में बहुत बड़ी बात हो गई है। तुम हालात की बात कर रहे थे ना, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसे हालात आ जाए तो तुम किसे चुनोगे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग तुम्हें बड़ी बहू होने की कोई इम्पोर्टेंस देते हैं। अब देखो ना, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे देवर और देवरानी हनीमून पे जा रहे हैं। वेलकम टू आवर हनीमून होटल। कैसा लगा? लवली। कभी सोचा भी न था कि मंशा यूं अचानक मेरे सामने आ जाएगी। क्या जवाब दूंगा उसे? क्यों मैं उस दिन सगाई पर नहीं जा पाया? क्यों निकल गया मैं उसकी जिंदगी से ऐसे? नहीं दे पाऊंगा मैं उसके कोई भी सवालों का जवाब। रोहित, इस होटल में रहना ठीक नहीं रहेगा। अभी जाकर सारी बुकिंग्स कैंसिल करवा दो। व्हाट अ प्लेस रोहित, व्हाट अ प्लेस। तूने सारी अरेंजमेंट भी फर्स्ट क्लास की हुई। लोग तो आने भी शुरू हो गए कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे पंजाब और हरियाणा के रिप्रेजेंटेटिव अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं, बड़े खुश हैं। उन्होंने तो बियर भी ऑर्डर कर दी है। सब आ गए। ये आप क्या कर रही हैं? दिस इज नॉट फेयर विनय। इतना लंबा सस्पेंस। अरे यार ठीक है, खोलो देखो। ये क्या? ये तो कपड़े हैं, इसमें क्या सरप्राइज? सिर्फ कपड़े नहीं है, ये स्पेशल कपड़े हैं। जरा देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए। हाँ हाँ, और ये एक मिनट, इसे देखिए। ये ऐसे कपड़े किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, और किसके लिए है? मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। मेरे लिए भी नहीं। नहीं। देखो तुम अपना वादा भूल रही हो। कैसा वादा? कैसा वादा? I see। किसने कहा था मुझसे कि मेरे लिए वो कुछ भी करेगी? लेकिन विनय, मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। अरे जानता हूं कि नहीं पहने, लेकिन पहन सकती तो हो ना एक बार मेरे लिए, प्लीज। ठीक है। यस। इधर आओ। ये क्या कर रहे हो? ये मैं सही कर रहा हूँ। ये बिंदी तुम्हारे माथे पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे कपड़े के साथ बिल्कुल सूट नहीं होगी। एंड मंशा, इन कपड़ों में तुम इतनी अच्छी दिखोगी, इतनी अच्छी दिखोगी, इतनी अच्छी नहीं, दिखोगी। नहीं, 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 नहीं। जी विजय भैया, हाय। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए। या वी आर फाइन। अरे ये ड्रेस बहुत अच्छा है। अब वो विजय भैया, मेरा मतलब है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जी वो कोटेशन मेरे टेबल पर वो कहाँ है? लेफ्ट ड्रॉर में है। हाँ, मेरे टेबल के लेफ्ट ड्रॉर पे। ओके, थैंक यू, बाय। कविता, कविता, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मुझसे मम्मी जी? और नहीं तो क्या, तुम अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती हो। और पता है इसका असर किस पे होगा? हमारे इस छुटकू पर। चलो फ्रूट्स खाओ। नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी किसी को कहाँ परवाह है मेरी? अरे तुमने ये बात सोची भी कैसे? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मम्मी जी, जो सच्चाई होती है ना, वही बात दिमाग में आती है। मुझे तो अब इस घर में किसी बात का तब पता चलता है जब प्लान बन चुका होता है, सब डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो तुम मंशा और विनय के हनीमून की बात कर रही हो? कविता,
दरअसल ये प्रोग्राम इतना ऑल ऑफ सडन बना ना कि बस। अगर ऑल ऑफ अ सडन भी प्रोग्राम बना था तब भी आप लोग मुझे बता तो देते ना। मैं कौन सा उन्हें मना कर देती हनीमून पे जाने से। नहीं, बिल्कुल मना नहीं करती तुम। पर बेटा, इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पर नहीं लगाते। विजय ने मुझे बताया तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। मम्मी जी, मैं सबको अपना समझती हूँ, इसीलिए बस हर्ट हो जाती हूँ। पर कविता, अब तक तो तुम्हें अपने देवर की जल्दबाजी की आदत समझ में आ जानी चाहिए। उसके दिमाग में तो कोई बात आ गई तो बस आ गई, बस। पर उसे ये फैक्ट तो नहीं बदलने वाला ना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम सब के दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है। ये लो, फ्रूट खाओ और ये पूरा तुम्हें खत्म करना, समझी? मैं चलती हूँ। हाँ कविता, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। बेटा, तुम्हें नहीं लगता अब तानिया का इस घर में इस तरह आना जाना, I mean, हम सबको बहुत ऑड लगता है। तुम मना। मम्मी, आफ्टर ऑल शी इज माई फ्रेंड। और फिर क्या हुआ कि अगर वो मेरी देवरानी नहीं बन सकी लेकिन मेरी दोस्त तो है ना, मैं उसे ऐसे मना कैसे कर दूं? लेकिन आप प्लीज चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब तो उसे विनय में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने तुम्हें कह दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। मम्मी जी, सीरियसली डोंट वरी। आई एम वरीड ओनली फॉर यू। तुम इस तरह छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर नहीं लगाना, ओके? नाउ ईट। मैं ऐसे कभी नहीं आऊंगी। अरे आओ यार, you're looking wonderful, बहुत अच्छी लग रही है। Just come. थैंक्स। Welcome. अरे, to the most beautiful woman in the world. थैंक्स। You're welcome. ये जगह तो काफी अच्छी है, लेकिन ना तो म्यूजिक बज रहा है और फिर लाइट्स भी बहुत ब्राइट है ना। मैं जरा सेटिंग करके आऊं? नहीं। अरे 1 सेकंड लगेगा यार, रिलैक्स। अभी आए। आशा, जब भी मैं विनय और वंशा की शादी के बारे में सोचता हूँ तो सब कुछ कैसे जल्दी जल्दी हो गया, विश्वास ही नहीं होता मुझे तो। सच कहूँ तो आशा, कितना अच्छा अच्छा हो रहा है हमारी जिंदगी में। ईश्वर करे हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। थोड़े दिनों में कविता हमें दादा दादी बना देगी, फिर विनय और मंशा के बच्चे होंगे। भाई मैं तो रिटायर हो जाऊंगा और अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर। अरे पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हा? अरे आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ बैठी है, आपके सामने है। भैया, ये तो हमारी प्रिंसेस है। अरे बाप रे, फिर तो हमें इसके लिए किसी प्रिंस चार्मिंग को ढूंढना पड़ेगा। वैसे आशा, तुम्हें अपनी बेटी की अक्ल की दाद देनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। यही ना किसने जाने से पहले हमें मंशा दी थी, ताकि इसकी जुताई हम लोग बर्दाश्त कर सकें। एग्जैक्टली। और मंशा भी कैसे इस परिवार में आके सबसे हिल मिल गई। आफ्टर फ्रेंड किसकी है? पता है, विनय और मंशा हनीमून पर गए, पर मैं अभी से मंशा को मिस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है वो जल्दी से वापस घर आ जाए। हाउ सेल्फिश माँ। वैसे बात ठीक कह रही है रिया, तुम बहुत सेल्फिश बातें कर रही हो।
नहीं नहीं, इंतजार तो मुझे भी है मंशा का। सुबह सुबह वो गरम गरम चाय लेके आती है और मीठी मीठी बातें करती है, तो मतलब। और भैया आप अपने सुबह का नाश्ता नहीं मिस कर रहे? प्लीज रिया मत याद मत दिला मुझे। अब विजय, कविता कहाँ है? पता नहीं माँ, यही आ रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। बेटा जा जाकर उसको देखना, ऐसे समय उसे अकेला मत छोड़ना। जी। कविता, ये क्या? हम सब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तुम यहीं हो। तो वहां क्या करने आती? मंशा की तारीफें सुनने। ओ, मतलब तुम वहां तक आई थी लेकिन मंशा की तारीफें सुन के तुम यहाँ लौट आए। प्लीज मेरे जले पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो। जिसे देखो वो बस मंशा की तारीफें किए जा रहा है, उसी के गुणगान किए जा रहा है। मेरी तो यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। सब भूल ही गए कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। कविता, मंशा में कोई तो बात होगी ना जो सब उसकी तारीफें कर रहे हैं। हाँ होगी, जरूर होगी, लेकिन उस 2 दिन की आई लड़की के बारे में सबको इतना कुछ दिखाई दे रहा है, और जब मैं पिछले 4 साल से यहाँ हूँ, लोगों को बस दिखना ही बंद हो गई हूँ मैं। कविता, एक सलाह दूं, बुरा मत मानना, कहीं ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मंशा जैसी बनने की कोशिश करो। अब ज्यादा कुछ नहीं, यही कभी कभार नाश्ता बना दिया करो, आलू के पराठे, व्हाटएवर यू फील लाइक। कभी कभार पापा को चाय दे दिया करो, बस फिर देखना काम छोटे छोटे लेकिन तारीफें बड़ी बड़ी। हिम्मत देखिए उसकी, हाउ कुड ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? इतनी बड़ी बात हो गई, उसको एक बार भी नहीं लगा कि वो मुझे सॉरी कहे। मेरे परिवार को उसकी वजह से कितनी जिल्लत सहनी पड़ी थी। मेरे भैया तो टूट के ही रह गए थे। कितना गुस्सा है मंशा के दिल में रोहित के लिए। क्यों? मैंने कभी मंशा से ये नहीं पूछा कि क्या उसके दिल में रोहित के लिए कभी कोई फीलिंग्स थी? क्या आज भी मंशा के दिल का कोई कोना रोहित की परवाह करता है? विनय, आई एम सॉरी। मुझे मालूम है कि मुझे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे रोहित पर बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सोच सोचकर कि मेरे भैया भाभी किस दुख से गुजरे होंगे उसकी वजह से। लेकिन उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे इस बात का जरा सा भी एहसास हो। मैं एक बात कहूं, रोहित को देखकर मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर रोहित उस दिन सगाई पर आ जाता तो आज तुम मेरे सामने मेरी बाहों में नहीं होती। हाँ पर कुछ नहीं। अब हम दोनों के बीच किसी तीसरे की बात नहीं होगी। अग्रीड? एग्रीड। एग्रीड? एग्रीड। एग्रीड। रोहित, ये हमारे नॉर्थन रीजन की सेल्स फिगर है। वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। पूरी जिंदगी अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहता था मंशा को। कितनी नफरत भरी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी खातिर किया, उसकी खुशी की खातिर। कैसे समझाऊं? रोहित, काक हो गए यार। मैं कब से तुम्हें फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूं। राहुल, अगर आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो जो माफी मांगने लायक हो ही ना, फिर भी क्या तुम्हें उसकी माफी मांगनी चाहिए? हाँ, क्योंकि माफी मिलनी तो है नहीं, ये तो पहले से पता है। पर माफी मांगने का एक फायदा जरूर है। जिसके तुम गुनहगार हो उसे इतना तो एहसास हो जाता है कि आपके दिल में पछतावा है। लेकिन अगर वो गुनाह, वो भूल तुमने उसी इंसान के भले के लिए की हो, उसकी खुशी के लिए की हो, तब भी क्या तुम गुनहगार कहलाओगे? हाँ, जब तक उस इंसान को ये नहीं पता कि ये गुनाह, ये धोखा मेरे फायदे, मेरी खुशी के लिए किया गया है, तो उसकी आंखों में तो मुजरिम ही है। बाय द वे,
ये तू कौन सी ट्रिप पर है? कुछ नहीं। अरे कविता भाभी, हाँ बस बस बन गया आलू का पराठा। क्या हुआ, गोल नहीं है तो है तो आलू का पराठा ही ना, और वैसे भी स्वाद वैसा ही है। खा के देखो। नहीं नहीं ठीक ही होगा। टेस्ट करो। कैसा है? ये क्या है भाभी? आलू का पराठा है। अरे सॉरी भाभी, वो तानिया मेम साहब आपका हाल में इंतजार कर रही है, मैं तो भूल ही गया था। बताना चाहिए था ना, मैं अभी आती हूँ। ये आलू का पराठा है तो फिर आलू का पराठा किसे कहते हैं? हाँ बैठ। नहीं बना पाई ना आलू के पराठे। So what? तो क्या हुआ? तू नहीं जानती, सब लोग कितनी तारीफ करते हैं मंशा की। My God! तेरी सोच कब से इतनी मिडिल क्लास होने लगी? वो मिडिल क्लास मंशा अपनी मिडिल क्लास बातों से सबको इम्प्रेस करने में लगी हुई है, और तू उसको फॉलो कर रही है? कविता, I'm really very upset with you. But you don't understand. तू नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है। अरे 2 दिन के लिए वो मंशा क्या गई, सब लोग उसे ऐसे मिस करें, सब पता नहीं क्या हो गया। तू सीधे सीधे ऐसे क्यों नहीं कहती कि उसने आकर तेरी जगह छीन ली है, और अब तुझे ये एहसास होने लगा है कि तेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। कविता, तू बस भोली की भोली ही बनी रहना, और वो मंशा चेहरे पे भोलापन लिए बड़ी आसानी से बड़ी सफाई से तेरा पत्ता साफ करने का खेल खेल रही है। पर तू कर भी क्या सकती है, चालाकी तो तुझे आती ही नहीं। पर मैं तेरे साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल तूने मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की थी? मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। पर कविता, तू इस घर की पहली और बड़ी बहू है, तेरी जगह हमेशा मंशा से ऊपर रहेगी। बस तुझे कुछ करना है। क्या? मंशा को एहसास दिलाकर कि वो तुझसे उलझने की कोशिश ना करे। कैसे? पेशेंस कविता, पेशेंस। अभी तो बीमारी का पता चला है, धीरे धीरे हम इलाज भी ढूंढ लेंगे। मंशा, इतनी अच्छी कैसे लगती है? नहीं मतलब पूछ रहा हूँ कैसे लगती है? ये मैं कैमरा लाना भूल गया। तो क्या हुआ, अब रहने दो, अब चलो। अरे नहीं ऐसे कैसे रहने दो यार, कैमरा के बगैर ये तस्वीर, ये मोमेंट्स कैसे कैप्चर होगी? 1 सेकंड लगेगा अभी। मंशा,